नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर। प्रस्तुत हुए हैं आपके समक्ष एक टॉपिक लेकर। आज किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तृत तौर पर जानेंगे। क्या है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कब लागू किया गया, क्या है इसके उद्देश्य, क्या है इसके मायने और इसकी विशेषताएं, और साथियों समझेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत सिंगल विंडो सिस्टम की भूमिका केसीसी योजना के अंदर, जो कि काफी महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है इस टॉपिक के लिए। आइए साथियों समझते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड अगर योजना की अपन बात करें साथियों, तो सबसे पहले अपने को यह जानना है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो सन 1998 में शुरू की गई थी, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। 1998 के अंदर इसकी शुरुआत की गई साथियों, और 1998 के अंदर 1998 और 1999 वित्त वर्ष 1998 और 1999 के अंतर्गत बजट भाषण के दौरान केसीसी अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम यह जानते हैं 1998 और 1999 वित्त वर्ष 1998 और 99 के अंतर्गत एक बजट भाषण के दौरान उस समय के भारत के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया भारत में। बेसिकली इस योजना का कार्यान्वयन किसने किया, तो यह अपने को बेसिक तौर पर याद रखना है। इस योजना का जो कार्यान्वयन है वो नाबार्ड के द्वारा किया गया। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। बजट भाषण के दौरान इसको रिकमेंड किया गया, यानी बजट का जब भाषण दिया गया था तब इसके बारे में बताया गया था, और सन 1998 में पूर्ण तौर पर इसको लागू कर दिया गया था। यशवंत सिन्हा के द्वारा भाषण के अंदर इस योजना के बारे में सर्वप्रथम बताया गया था। नाबार्ड ने इस योजना को शुरू किया, यह अपने को मुख्य तथ्य तौर पर ध्यान रखना है। और एक समिति बनाई गई जिसको कहा गया वी गुप्ता समिति। केसीसी योजना जो है अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड योजना साथियों, वी गुप्ता समिति के आधार पर या वी गुप्ता समिति के रिकमेंडेशन पर या इसकी सिफारिश पर सर्वप्रथम इसको शुरू किया गया। ये याद रहेगा बिल्कुल। चलिए थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में कि बेसिकली किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है इसका बेसिक उद्देश्य क्या था, यानी आधारभूत उद्देश्य क्या था। साथियों किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है यह किसानों को वित्तीय सहायता देकर कृषि क्षेत्र की विभिन्न ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी। ऋण आवश्यकताएं अर्थात लोन की जो आवश्यकताएं हैं, ऋण का मतलब लोन की आवश्यकताएं हैं, इनको पूर्ण करने के लिए मतलब वित्तीय सहायता देने के लिए किसान भाइयों के लिए इस योजना को शुरू किया गया भारत देश के अंदर साथियों। चलिए अब इसके अंदर अपने लोन प्रोसेस को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में थोड़ा और विस्तार पूर्वक समझते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना सन 1998 के अंदर शुरू की गई, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए साथियों इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है वो है नाबार्ड। साथियों नाबार्ड ही इसका एकाधिकार अपने पास रखता है, अर्थात नाबार्ड ही अपने आप में इसका कार्यान्वयन करता है। कार्य जो होगा केसीसी के अंतर्गत वो नाबार्ड के द्वारा किया जाएगा। ठीक है जी। जो कृषि विकास बैंक है यानी कृषि के अंदर अपना अहम भूमिका अदा करता है। इसी के साथ साथ साथियों यह भी अपने को याद रखना है कि यह जो आपकी योजना है यह मौद्रिक सहायता प्रदान करके किसानों और कृषि क्षेत्र की विभिन्न ऋण आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसी के साथ साथ साथियों मैं आपको बता दूं 2004 के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे को बढ़ाया गया था। देखिए 1998 में लागू किया, 2004 का समय आता है, वर्ष 2004 के अंदर इसके दायरे को थोड़ा बढ़ाया गया। सर बढ़ाने के पीछे का उद्देश्य क्या था भी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है ये 2004 में इसके दायरे को क्यों बढ़ाया गया, ये थोड़ा सा अपन जानते हैं। देखिए बढ़ाने के पीछे का जो मुख्य कारण इसके अंदर बताया जा रहा है कि 2004 में केसीसी योजना के दायरे को संबद्ध और गैर कृषि गतिविधियों सहित किसानों की निवेश ऋण आवश्यकताओं को
कवर करने के लिए विस्तृत किया गया किसानों की निवेश ऋण आवश्यकताओं को, किसानों की जो लोन आवश्यकताएं हैं, यानी कि जितनी ऋण की आवश्यकताएं हैं उसके अंदर निवेश करने के लिए इसके दायरे को थोड़ा बढ़ा दिया गया 2004 के अंदर। पूरा पूरा मतलब है कि 1998 में जो योजना आती है वो आगे चलकर 2004 के अंदर विकास स्तर पर पहुंचती है, यानी उसके अंदर संशोधन होते हैं, उसमें थोड़े बदलाव किए जाते हैं, उसके दायरे को बढ़ाया जाता है, उसके क्षेत्र को बढ़ाया जाता है। ठीक है जी, चलिए इसके अंतर्गत अपने केसीसी के बारे में और जानते हैं कि हाल फिलहाल के अंदर बीते वर्ष 2020 के अंदर मोदी सरकार के द्वारा इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन किए गए। साथियों, मोदी सरकार के द्वारा वर्ष 2020 के अंदर परिवर्तन में जो शामिल किए गए बिंदु हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। संशोधित हुई योजना 2020 दिसंबर के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी खेती और अन्य जरूरतों के लिए इसके अंदर एकल खिड़की तंत्र के तहत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना था। इसका मतलब है कि इस योजना के अंदर 2020 के अंदर साथियों सिंगल विंडो सिस्टम अपनाया गया। अब समझेंगे साथियों कि केसीसी योजना में सिंगल विंडो सिस्टम की क्या भूमिका है। ठीक है जी, सिंगल विंडो सिस्टम अर्थात एकल खिड़की तंत्र के तहत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना है। मैं इसका थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूं कि केसीसी योजना के अंदर ऋण प्रोसेस क्या होता है, यानी लोन प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली सीधा सीधा मतलब है कि किसानों को वित्तीय सहायता देती है ये योजना, यानी केसीसी। लेकिन वित्तीय सहायता मिलती कैसे है? वो आपकी जमीन पर या आपकी कितनी एकड़ भूमि है, जमीन की जो गुणवत्ता है, इसके आधार पर आपको लोन देती है और उस लोन के अंदर कुछ प्रतिशत का ब्याज है वो तय किया जाता है। उसकी समय सीमा होती है कि इतने समय तक आपको ऋण की राशि है वो लौटानी है। ठीक है जी, जिसके तहत किसानों का काम आसान हो जाता है। कृषि से संबंधित, उपज से संबंधित, कल्टीवेशन अर्थात सिंचाई से संबंधित जो भी उसको सहायता मिलती है उस लोन के माध्यम से वो उसकी पूर्ण होती है। चलिए साथियों, एकल खिड़की तंत्र क्या है, यानी सिंगल विंडो सिस्टम क्या है। सिंगल विंडो सिस्टम समझने से पहले थोड़ा व्यापार के बारे में समझते हैं, ट्रेड। बेसिकली साथियों, अपने भारत के अंदर कोई भी व्यापार या कोई भी धंधा या जब अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके तहत आपको गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेनी पड़ती है। अब ये गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेनी पड़ती है जो वो अलग अलग विभागों के द्वारा या अलग अलग मंत्रालयों के अधीन आपको अथॉरिटी या मान्यता लेनी पड़ती है अलग अलग बिजनेस करने के लिए संपूर्ण देश में कहीं भी। लेकिन साथियों, सरकार द्वारा क्या किया गया कि किसी भी व्यक्ति को व्यापार या ट्रेड अर्थात कोई भी काम करने के लिए अलग अलग विभागों में अथॉरिटी ना लेनी पड़े, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक खिड़की का निर्माण किया, एकल खिड़की तंत्र बनाया जिसके अंदर एक ही खिड़की से सभी काम है व्यापार से संबंधित क्या हो उसके पूर्ण हो। उनको अलग अलग विभाग या अलग अलग मंत्रालय में न भटकना पड़े, न जाना पड़े। इसका पूरा पूरा मतलब ये है। इसी को कहा गया नेशनल एकल विंडो, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, यानी कि एकल खिड़की तंत्र, जिसके अंदर ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस आपका वो और बेहतर हो सके, आसान हो सके। और इसी एकल विंडो सिस्टम को यहां पर केसीसी में जोड़ा गया जिसके तहत खेती और अन्य जरूरतों के लिए बैंक प्रणाली से पर्याप्त समय पर जो लोन है वो आपको मिल सके, सीधा सीधा बैंक से मिल सके और कहीं भी आपको अन्य विभाग में भटकने की आवश्यकता न पड़े। समझ में आई? चलिए, लेकिन सर जी ये लोन प्रोवाइड कौन करता है? तो भारत के अंदर बैंकों का सबसे बड़ा बैंक, यानी जिसके अधीन निजी क्षेत्र बैंक, सार्वजनिक बैंक या सहकारी बैंक आते हैं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, जो आपकी मौद्रिक प्रणाली भी जारी करती है, मुद्रा यानी आपका बाजार नियंत्रण का कार्य भी करती है। अभी आरबीआई के वर्क के बारे में नहीं समझेंगे, द फंक्शन ऑफ आरबीआई, दिस इज द नॉट टॉपिक, पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, अभी अपने ये समझेंगे कि जो लोन है वो कौन प्रोवाइड करवाएगी आपको? आरबीआई करवाएगी। अब लोन प्रोसेस होगी क्या केसीसी में?
अब ये समझते हैं कि किसानों को कितना प्रतिशत ब्याज इसके अंदर मिलता है, लोन कितना मिल सकता है। ठीक है जी, आइए साथियों इसके बारे में समझते हैं। कौन किसान है जो केसीसी से लाभ ले सकते हैं, केसीसी के क्या लाभ हैं। ठीक है जी, ये भी मैं थोड़ा सा आपको इसके अंदर बताऊंगा। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए, इसके लाभ समझ लीजिए साथियों। ठीक है जी, सबसे पहले देखिए इसकी विशेषताओं के अंदर या इसके लाभ के अंदर अपनी ये सीखना है कि जो केसीसी है किसानों की जरूरतों और खेती उत्पादन की जरूरतों और फसल के बाद जो खर्चा है, ठीक है जी, पूंजी जो लगती है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक वगैरह खरीदने के अंदर, ठीक है जी, कीटनाशक वगैरह खरीदने के अंदर, उर्वरक खरीदने के अंदर कंप्लीट है। तो ये सभी कार्य क्या है, आसान हो जाते हैं क्योंकि पैसा मिलता है, लोन मिलता है अच्छे से। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद में ये अपने को सीखना है कि कृषि आदानों की खरीद इस योजना के अंतर्गत शामिल है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ऋणों के वितरण के लिए पूरी तरह से परेशानी मुक्त प्रक्रिया है, बहुत सस्ती ब्याज दरों पर आधारित है। ये इसकी विशेषताएं हैं कि ब्याज जो दर है यानी इंटरेस्ट रेट है इसके अंदर काफी सस्ती पड़ जाती है। ठीक है जी, इंटरेस्ट रेट के बारे में भी अभी समझेंगे अपने इसके अंदर संपूर्ण तौर पे। आइए अब समझते हैं केसीसी योजना के तहत ऋण राशि क्या होगी, यानी आपकी जो ब्याज राशि है वो इसके अंदर क्या आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है जी, कंप्लीट। चलिए सबसे पहले अपने को ब्याज जो राशि है वो पूरी जो टोटल है वो 7%, यानी 7% तय की जाती है केसीसी के अंदर। जो आपकी ब्याज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपका जो ब्याज है वो 3 लाख रुपए तक मिलता है, यानी 3 लाख रुपए तक आपने बैंक से लिए हैं केसीसी पर, उस पर 7% का आपको लोन मिलेगा, यानी 7% का। लेकिन इफेक्टिव रेट जो आपको मिलती है वो 4% मिलती है, क्योंकि अगर 7% ही लगाकर दिया जाए तो फिर सस्ती ब्याज दर पर आधारित योजना कैसे हुई। 7% तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट हो जाती है ब्याज की। ठीक है, लेकिन इफेक्टिव रेट जो मिलेगी आपको, प्रभावी जो दर मिलेगी वो 4% मिलेगी इसके अंदर। ठीक है ना, ये अपने को विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो प्रभावी दर इसके अंदर मिलेगी साथियों वो बेसिकली आपको कितनी रहेगी, इसके अंदर 4% की रहेगी। ठीक है जी, फिर सर 3% की छूट, बिल्कुल, लेकिन ये 3% की जो छूट है ये एडिशनल इनिशिएटिव है 3% का साथियों। ठीक है, जिसके अंदर किसान जो हैं वो समय पर अपने ऋण को चुका पा रहे हैं, अपने लोन को चुका पा रहे हैं, उसके तहत आपको एक प्रकार का 3% का रियायत दिया जाता है। ठीक है जी, और 7 में से 3% का रियायत कर दिया, इसका मतलब 4% इफेक्टिव रेट आपको लगेगी आपके पूंजी पर जितना आपने लोन लिया। ठीक है साथियों, अब सर लोन की कोई सीमा निश्चित है क्या, 3 लाख तक की ले सकते हैं? नहीं, नेवर, कोई भी सीमा इसकी निश्चित नहीं है साथियों, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। लोन की कोई भी सीमा इसमें निश्चित नहीं है। लोन की सीमा को समझते हैं, कितने कितने रुपए आप यहां से उठा सकते हैं और उस पर कितना कितना लोन आपका लगेगा। ठीक है जी, देखो 3 लाख अप टू 3 लाख से ज्यादा 7% आपको ब्याज पे करना पड़ेगा, निर्धारित किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा। ठीक है जी, एडिशनल इनिशिएटिव 3% है जो एक प्रकार का रियायत होता है इसके अंदर। ठीक है, लोन विद इन ड्यू डेट, यानी अपनी नियत तिथि के अंदर अगर कोई किसान भाई अपना लोन चुकाता है। इफेक्टिव रेट कितनी लगी फिर? 4%। 3 से लेकर 5 लाख के मध्य की राशि पर 7.5% ब्याज तय किया जाता है। 5 लाख से 10 लाख की राशि पर 9% का ब्याज तय किया जाता है और 10 लाख से लेकर 25 लाख की राशि पर 11% का ब्याज जो है वो तय किया जाता है। इसका मतलब कि सर इसके अंदर कोई भी मैक्सिमम अधिकतम राशि निर्धारित नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू आपको जमीन पर मिलता है, अकॉर्डिंग टू जमीन पर मिलता है। ठीक है जी, यहां तक क्या डाटा कंप्लीट हुआ अच्छे से? आई होप। आगे बढ़ते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के उद्देश्य क्या है साथियों, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों सरकार ने इसको चलाया, क्या जरूरत आन पड़ी भारत के अंदर केसीसी लाने की। फसलों की खेती के लिए अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चलाया गया। अल्पकालिक फसल जो आपकी होगी फसलों की खेती के लिए, यानी शॉर्ट टर्म जो क्रॉप्स हैं, अल्पकालिक बहुत ही कम समय की जो फसलों की बुआई होती है, इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है जी, ये केसीसी योजना चलाएगी। प्रथम उद्देश्य फसल के बाद का खर्च, कीटनाशक है, फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं,
फसलों में खाद का प्रयोग करते हैं, ये जो खर्चे हैं, ठीक है, किसान लोन लेगा तो ये खर्चे अच्छे से निकाल पाएगा। विपणन ऋण का उत्पादन, किसान परिवार की खपत की जितनी भी आवश्यकताएं उनको पूरा करेगा ये केसीसी। कृषि संपत्ति और कृषि से संबद्ध गतिविधियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए निवेश ऋण की आवश्यकता, यानी कृषि से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उसके रखरखाव के लिए जो आप पूंजी इन्वेस्ट करते हो, ठीक है साथियों, उनके अंदर भी आपको सहायता मिलेगी। यह है इसके बेसिक यानी इसके फंडामेंटल पर्पस, इसके आधारभूत उद्देश्य। ठीक है साथियों, ब्याज अनुदान योजना के बारे में, हालांकि मैंने ब्याज के बारे में आपको संपूर्ण तौर पर विस्तृत जानकारी दे दी है कि इसके अंदर ब्याज कैसे लगता है, क्या काम होता है आरबीआई के द्वारा, है ना, ये अपने को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और किसी भी बैंक से आप ब्याज है जो ले सकते हैं, ये थोड़ा विशेष तौर पर अपन को ध्यान रखना है साथियों। ठीक है जी, चलिए, इसका लक्ष्य 7% वार्षिक ब्याज पर 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक फसल ऋण वाले किसानों की सहायता करना है, यह अपने को ध्यान होना चाहिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्सिडी 2% ब्याज सब्सिडी प्रदान भी करती है गवर्नमेंट सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों जैसे ऋण देने वाले संस्थाओं को 2%। और यह जो आपकी नीति आई थी, हालांकि वो 2006-07 के अंदर आई थी, नीति 2006-07 के अंदर बनाएगी पॉलिसी, ये अपने को पता होना चाहिए, यानी नीति 2006-07 वित्त वर्ष में इसको लागू किया गया था। 2% ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है, लेकिन वित्त वर्ष कौन सा था तो ये भी अपने को पता होना चाहिए, 2018-19 और 19-20 के वित्त वर्ष में संपूर्ण तौर पर इसको लागू कर दिया गया, ये अपने को विशेष तौर पर पता होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट है, ये सारा का सारा डाटा आपको याद रहेगा कि कितने कितने प्रतिशत ब्याज पर कितना कितना राशि या कितना कितना धन है जो आपको प्राप्त होगा। इसमें मैंने एकल विंडो सिस्टम आपको बता दिया, यानी एक ही खिड़की से सारे के सारे काम आसानी से हो जाने। लेकिन साथियों, भारत के अंदर सिंगल विंडो जो सिस्टम है वो 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर लागू हो चुका है, यह आपको पता होना चाहिए। अच्छा, भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर पहला बना था जिसके अंदर सिंगल विंडो सिस्टम आया था, जम्मू और कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है साथियों, विकास के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। सिंगल विंडो सिस्टम जब जम्मू कश्मीर के अंदर आया तो किसी भी राज्य का व्यापारी या कोई भी बिजनेसमैन है वहां पर काम कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। इसी वजह से सर्वप्रथम यूटी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने अपने केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया। वहां के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सर्वप्रथम इसको जम्मू कश्मीर में लागू किया था। यह परीक्षा संबंधी उपयोगी तथ्य हैं, नोट कर लेना कॉपी में। कंप्लीट यहां तक अच्छे से। आई होप आपको केसीसी के बारे में, केसीसी के इतिहास के बारे में, कब इसकी शुरुआत हुई, किस बजट भाषण के दौरान शुरुआत हुई, किस वित्त मंत्रालय या वित्त मंत्री के द्वारा शुरू किया गया, कौन सा बैंक इसका कार्यान्वयन करता है, नाबार्ड जैसे कि मैंने बताया, कब शुरू हुआ, किस समिति की रिकमेंडेशन पर या सिफारिश पर इसको शुरू किया गया साथियों, यह भी अपने को पता होना चाहिए। कंप्लीट है, यहां तक याद रहेगा अच्छे से। चलिए साथियों, आई होप आपको केसीसी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिली विस्तृत तौर पर। इसी प्रकार से ज्यादा वीडियो को आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। नए नए ऐसे आपके कृषि से संबंधित टॉपिक्स बिंदु लेकर प्रस्तुत हो रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।